और महाराष्ट्र दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुणे में राजस्थानी समाज सम्मेलन को संबोधित उन्होंने किया। महायुति प्रत्याशी महेश किशन-राव के समर्थन में सभा हुई। कांग्रेस और इसके सहयोगी सिर्फ झूठ और लूट की बात करते हैं। अपने संबोधन में कहा, महाआघाड़ी गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है जिसने जनता को ठगा। महाराष्ट्र को ऐसे ठगबंधन की जरूरत नहीं है जो जनता को धोखे के सिवा कुछ ना दे सके। चुनाव के समय अफवाहों का सहारा लेने वाली कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। महाराष्ट्र की जनता इन भ्रष्टाचारियों को वोट की चोट से सबक सिखाएगी। हर राजस्थानी के लिए राष्ट्रवादी विचार ही सर्वोपरि है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को राजस्थानी समाज जिताएगा। प्रवासी राजस्थानियों का राजस्थान की संस्कृति, विचार और मर्यादा को संजोए रखने में अहम योगदान है। दुनिया के किसी भी कोने में रहते हुए राजस्थान की संस्कृति से जुड़े रहते हैं और जुड़ाव के कारण ही राजस्थानी व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक सरोकारों में भी आगे रहता है। एक बार आप सोचेंगे कि हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था ये 21वीं सदी भारत की होगी। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक का परिवर्तन आपको दिख रहा होगा। क्यों? उन्होंने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात और कही थी, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ, वो समय आ गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे वो विकास की योजनाएं हो, या आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आपने देखा है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। आप सभी पुणे में भी रहते हैं और शहरों में भी हमारे प्रवासी भाई रहते हैं। मित्रों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करने के लिए आया हूं, आप अपने फोन से अपने रिश्तेदार, अपने मिलने वाले, यहाँ के आपके जो व्यापारी, किस व्यापार के साथ साथ में जो यहाँ के लोग आपके संपर्क में आए, उनसे कहिए कि इस देश को मजबूत बनाना है, महाराष्ट्र को मजबूत बनाना है और हमारे देश को विकसित भारत बनाना है। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर 11 महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी। आपने देखा किस तरह की हालत थी। लगातार युवाओं के कुठाराघात हो रहे थे। लगातार अगर हम कहें तो आपने देखा होगा किस तरह से गैंगस्टर आते थे, कानून व्यवस्था क्या थी, बिजली की व्यवस्था क्या थी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन 11 महीनों के अंदर जो हमने हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, राजस्थान के अंदर लगभग 50% पूरा करने का काम हमने 11 महीने में किया है। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाली हमारी महाराष्ट्र की सरकार, आपने देखा होगा जिस तरह से विकास की गति हमारी हुई है, डबल इंजन की हमारी सरकार जिस तरह से विकास करेगी, विकास के आयाम को छुएगी, हमारी संस्कृति को मजबूत करेगी। क्यों? मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, जनता के अंदर यह विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं, ये जनता के अंदर विश्वास है। और इसलिए मैं कह रहा हूं आप सभी से कि आने वाला 20 नवंबर इस महाराष्ट्र के लिए इतिहास रचने वाला है, इतिहास रचने वाला है। आपकी यह विधानसभा तो है ही, लेकिन पुणे की और भी विधानसभा हो या आपके महाराष्ट्र के अंदर कोई भी मिलने वाला हो, मैं आप सभी के माध्यम से मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि 20 तारीख को आप सभी को हमारी महायुति गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं
कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने विकसित भारत बनाना है। दुनिया में भारत का जो डंका पुज रहा है, क्योंकि आज हमारे पास दुनिया का सबसे मजबूत नेता अगर कोई है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग आते हैं, चुनाव आता है तो कई तरह की अफवाहें फैलाते हैं। यह झूठ और लूट की दुकान करने वाले लोग हैं। अगर सही माने में मैं कहूंगी कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। एक एक व्यक्ति देख लीजिए किस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और इनके सहयोगी हैं वो इनसे भी ऊपर जा रहे हैं, वो इनसे भी ऊपर जा रहे हैं, किस तरह का भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं कि वोट की चोट से इनको सबक सिखाना है, और जो मेरे भाई किसी तरह से किसी झांसे में आते हैं उनको भी समझाना है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जितने लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उससे कई गुने तमाशा देख रहे थे, और वो तमाशा इसलिए देख रहे थे कि उनको ज्ञान नहीं था, उनको भान नहीं था, उनके समझ नहीं थी, कहीं ना कहीं ये परेशानी थी। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे लोग हैं उनको भी समझाने का काम आपको करना है कि आपका भला कर सकती है, आपके गांव का भला कर सकता है, आपके मोहल्ले का भला कर सकता है, आपके कॉलोनी का भला कर सकता है, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और महायुति के कार्यकर्ता कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं करेगा। मित्रों, आप सभी लोगों ने मुझे बुलाया,